तुझे अकेला। आज श्री कृष्ण ने अर्जुन को गांडी उठाने की शक्ति दी। जितने भर भी लोग हैं, युद्ध इनसे नहीं जीता जाएगा अर्जुन, युद्ध तुमसे जीता जाएगा। इसलिए तुम खड़े हो जाओ। गदाधारी भीम है, और भी योद्धा है, इनकी ओर मत देखना, अपनी ओर देखो। युद्ध तुम्हें जीतना है, संघर्ष तुम्हारा है। इसलिए कभी भी जीवन में कोई भी आरोप किसी पर मत मढ़ा कर। बहुत लोग मेरे पास शिकायत लेकर आते हैं कि हम इनकी वजह से दुखी हैं। एक व्यक्ति से मैंने कहा कि आप हंसते मुस्कुराते नहीं हो क्या, बड़े उदास से दिखते हो, मैं रोज उनको देख रही। तो वो अपनी पत्नी की ओर देख के कहता है, ये हंसने कहाँ देती है। मैंने कहा क्यों, ये टैक्स लगा देती है जब हंसते हो तो। बोले ये हंसने कहाँ देती। तो जब आप गुस्सा करते हो तो ये कहती है कि गुस्सा करो। क्या सारे काम आप इनकी मर्जी से करते हो? हंसने पे भी कोई दूसरा थोड़ी कहेगा कि तुम हंसो कि रो, ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें कैसे जीना है। लोग कहते हैं मैं इसकी वजह से दुखी हूँ, लोग कहते हैं कि इसके कारण मेरे जीवन में दुख है, दूसरों को दोष देते हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट दुख है वो तुम्हारे ही कारण है, तुम्हारे जीवन में जो भी खुशियां हैं वो भी तुम्हारे ही कारण है। जो कुछ भी श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन तुम्हें खड़ा होना है, तुम्हारा युद्ध है। और ऐसा समय आया कि भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से जब अर्जुन खड़े हुए, महाभारत का युद्ध हुआ। युद्ध विराम पर किसकी विजय हुई? बोलो। जीत हुई धर्म की, जीत हुई पांडवों की। इतने संख्या में थे कौरव, लेकिन इन 5 से हार गए। अधर्म कितना भी बड़ा हो, जब धर्म पूरी तरह से मजबूती के साथ उतरता है तो अधर्म जीत नहीं सकता। बुराइयां कितनी भी मजबूत हो, बुराइयों का आधार मजबूत नहीं होता। धर्म कितना भी अकेला हो और कमजोर हो, पर धर्म का आधार मजबूत होता है। ये सत्य है। कई बार लोग बहुत जगह अलग अलग कहते हैं कि कथा करने में बड़ी समस्या आई थी, बहुत मुश्किलें आती, लोग साथ नहीं देते। हम प्रयास करते हैं, लोग साथ नहीं देते, और साथ तो छोड़ो वो काम बिगाड़ने का सोचते हैं। मैं कई बार उनसे कहती हूँ कि कोई बात नहीं, लोगों को बिगाड़ने दो जितना बिगाड़ते हैं, बस एक का साथ ले लेना श्री ठाकुर जी का। जब उसने बनानी होगी तो फिर सारे बिगाड़ने वाले पीछे हो जाएंगे। वो एक का साथ ले लेना बस। इतने सारे कौरव थे, इतनी सारी संख्या में योद्धा, एक से एक महाबली थे, लेकिन पांडवों ने एक का साथ ले लिया, श्याम सुंदर का, और इस महाभारत के युद्ध को पार कर गए। जीत हुई पांडवों की, राज्य मिला युधिष्ठिर महाराज को। राज्य गद्दी पर बैठे, लेकिन ऐसा हुआ कि युधिष्ठिर महाराज संतुष्ट नहीं थे। जब क्रंदन आ रहा था, चीत्कार सुनाई दे रही थी, इतना इस धरती पर खून बह चुका था, इतना विनाशकारी युद्ध हुआ था, इधर से भी मारे गए थे, उधर से भी मारे गए थे।
भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए आखिरी समय में, दुर्योधन की जंघा टूटी पड़ी आखिरी समय में, अपनों के ही हाथों से अपने मारे गए थे। इस आखिरी समय में भीष्म पितामह ने कहा युधिष्ठिर महाराज से कि जाओ सारे परिवार वालों को बुला लाओ, मैं कुछ धर्म का उपदेश कर देता। सभी लोग गए, समक्ष खड़े हो गए। पितामह बाणों की सैया पर लेटे, और ये बाणों की सैया भी अर्जुन ने ही दी है इनको। सभी लोग सामने खड़े हैं, भीष्म पितामह बाणों पर की सैया पर लेटे हैं। द्रौपदी ने देखा और थोड़ा सा मुस्कुरा गई। जब मुस्कुराई तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि द्रौपदी ये शोभनीय नहीं है, पितामह की इस अवस्था पर तुम मुस्कुराती हो। पितामह कहते हैं युधिष्ठिर तुम नहीं जानते द्रौपदी की मुस्कुराहट का कारण मैं जान रहा हूं। ये द्रौपदी आज मुझसे पूछना चाह रही है पितामह, आज आखिरी समय जब आया है, बाणों की सैया पर जब लेटे हो तब आपको धर्म याद आ गया, लेकिन जब मेरी साड़ी खींची जा रही थी आप उसी सभा में थे, तब आपको कोई धर्म का उपदेश याद नहीं आया। ये मुझसे पूछना चाह रही है पुत्र, तब भी तो आप वहीं बैठे थे, तब धर्म का एक शब्द आपके मुख से नहीं निकला, और आज अंतिम समय में धर्म याद आता है। सत्य तो यही है कि धर्म अंतिम समय में ही याद आता है लोगों को। जीते जी कोई धार्मिक बने न बने, लेकिन मृत्यु के उपरांत सब धार्मिक बन जाते हैं। मृत्यु के समक्ष अब तो क्या है, बस काल के गाल में जाना है। अब सब कुछ याद आने लगता है। लेकिन भीष्म पितामह कहते हैं द्रौपदी उस समय मेरे मुख से धर्म का एक भी शब्द इसलिए नहीं निकला था, दुर्योधन का मलिन और दूषित अन्न खाया था। दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था मैंने, इसलिए एक भी शब्द मेरे मुख से धर्म का नहीं निकला। आज अर्जुन के नुकीले बाणों ने मेरे शरीर के उस दूषित रक्त को बहा दिया, बाहर निकाल दिया, इसलिए मैं धर्म का उपदेश करने में सक्षम हूं। भीष्म पितामह को भी धर्म की बात याद आई, लेकिन अंत समय पर आई। कर्ण भी जब आखिरी समय में था, रथ का पहिया उसका जमीन में धंस गया था, सारथी से निकल नहीं रहा था, तो कर्ण धनुष बाण सब रथ पर रख करके निहत था। उस पहिए को निकालने के लिए गया तो भगवान ने वहां बाण चलवा दिया अर्जुन से कि तीर चला, सही अवसर है। जब तीर चला दिया तब कर्ण ने भगवान से यही शब्द कहे कि ये तुमने ठीक नहीं किया, ये अधर्म है। भगवान मुस्कुरा के कहते हैं आज तुझे धर्म याद आ रहा है कर्ण, आई तो तुझे याद धर्म की, अंत समय पर आई, पर अगर याद पहले आ जाती तो होती नहीं लड़ाई। यही धर्म यदि तुम्हें पहले याद आ जाता, यही धर्म की बात तुमने अपने मित्र को समझा दी होती, तो ये युद्ध भूमि में तुम्हारी ये स्थिति आज नहीं होती। आखिरी समय में कर्ण को भी धर्म याद आया, दुर्योधन की भी जंगा टूटी पड़ी थी तब उसको भी धर्म याद आया। और केवल द्वापर में नहीं, त्रेता में भी जब भगवान श्री राम ने बाली को छुपकर बाण मार दिया था तो उसने भी यही शब्द कहे थे कि हे राम ये अधर्म हो गया तुमसे, ये धर्म नहीं है। भगवान श्री राम कहते हैं अनुज वधु भगनी सुतनारी, रे सट ये कन्या समचारी, जिन्हीं कुदृष्टि बिलो कहीं कोई, तिन्हीं मार कछु पाप न होई। आज मुझे तुम धर्म का ज्ञान दे रहे हो बाली, अपने ही भाई के, छोटे भाई की पत्नी को तुमने अपनी पत्नी बनाकर रखा, ये धर्म था। अपने ही भाई को राज्य से निकाल दिया, ये धर्म था। अपने ही भाई को मारने के लिए जगह जगह दौड़े, ये धर्म था। अरे छोटे भाई की पत्नी
पुत्र की पत्नी, बहन और बेटी, इन चारों में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन तुमने अपनी पत्नी बनाकर रखा। ये धर्म था। धर्म की बात कहना सरल है, धर्म को धारण करना कठिन है। और धर्म की बात धार्मिक के मुख से ही अच्छी लगती है। जिसने पूरे जीवन अधर्म किया हो वो धर्म की बात कर रहा है। त्रेता में भगवान श्री राम ने समझाया, द्वापर में श्री कृष्ण समझा रहे हैं। हम सबको भी धर्म की बात आखिरी आखिरी में याद आती है। पूजा पद्धति, मंदिर जाना, भक्ति करना, जाप करना, ये सब बुढ़ापे में याद आते हैं। जब डुमडुमी सी गर्दन हिलती है, कमर झुक जाती है, हाथ उठते नहीं, जुबान साथ देती नहीं, तब कहते हैं चलो भजन कर लेते हैं। अब कहाँ करोगे और क्या करोगे? जुबान कांप रही है तुम्हारी, अब कहोगे राम और निकलेगा आम, क्या करोगे? कांप रही है जुबान, साथ ही नहीं दे रहा शरीर, कैसा भजन करोगे? अब किसी काम का नहीं रहा, अब नाती पोते बेटा बेटी किसी के काम का ये शरीर नहीं रहा, अब क्या करे? भगवान के हवाले कर दे। क्यों भगवान को जरूरत है ऐसी जर्जर गाड़ी की? बताओ ना, जो धक्का देने से भी खिंच नहीं रही। इतने सस्ते समझ लिए भगवान। भगवान को भी तभी जरूरत थी जब तुम्हारे पास कुछ था, बुद्धि, विवेक, बल, शौर्य, यश, कीर्ति, तब चढ़ाते। अरे मुरझाया हुआ फूल नहीं चढ़ाते ना भगवान को, तो मुरझाया हुआ शरीर और मन क्यों चढ़ा रहे हो? अर्जुन शरणागति हुए तो समय रहते हुए, बुढ़ापे में थोड़े। लेकिन हम सब धार्मिक बनते हैं, बिल्कुल समय चला जाता है तब बिल्कुल आखिरी आखिरी में। मैं कई बार कहती हूँ, होश आता है बशर को उम्र ढल जाने के बाद, और वक्त की कीमत समझता वक्त के जाने के बाद। जब बदलने का समय था तब तो तू बदला नहीं, अब जो बदला क्या हुआ? सब कुछ बदल जाने के बाद। और आज तो बेमोल तुझको दे रहे हैं दात सब, पर लोग जाने क्या कहेंगे कल तेरे जाने के बाद। कुछ ऐसा इंतजाम किया। आपके मुंह पे बड़ी बड़ी तारीफें करते हैं लोग, और जरूरी नहीं कि वो सही हो, वो सच्ची तारीफ हो। आपके पीछे से कोई कहे कि व्यक्ति बढ़िया है तो समझ लो कि ये सही कह रहा है। आगे तो महाचोर को भी कह दोगे कि बहुत धर्मात्मा व्यक्ति। सामने मुंह पे तो सभी मिठाई बोलते हैं ना। तो समय रहते जागो। ये बड़े बड़े लोग समझा रहे हैं, समय रहते जागो। अगर समय निकल गया और उस समय आप जागे भी तो फायदा क्या? जीवन चला गया और फिर आपको जीवन जीने का तरीका आया भी तो फायदा क्या? धनानि भूमो पशुवश्च गोष्ठे नारीग्रह द्वारे जना शमशाने देहाश्रितायां परलोक मार्गे धर्मानुगच्छति जीव एकः। इसको सरल शब्दों में ऐसा समझ लो कि धन धरा के बीच में यूं ही धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच का दिन आएगा। नार भी तेरा साथ देगी केवल घर के द्वार तक, बंधु बांधव केवल ले जाएंगे शमशान तक, और तेरी देह को जलाकर हर व्यक्ति लौट आएगा, पर धर्म ही परलोक में बस साथ तेरे जाएगा, बस साथ तेरे जाएगा। जो तूने जीते जी कमा लिया है, धन नहीं धर्म कर्म, बस वही साथ जाने वाले हैं। इसलिए जितना हो सके कुछ अच्छे कार्यों में वृत्ति लगाओ, जितना हो सके इस वाणी से हरि नाम लो, जितना हो सके इन हाथों से कुछ अच्छा करो, जितना हो सके। इस वाणी से चुगली बहुत करते हो, इस वाणी से राम का नाम लो, ठाकुर जी का नाम। इन कानों से चुगली सुनते भी बहुत बहुत आनंद आता है। हाँ हाँ और बताओ बताओ, उसकी बहू कहा कह रही थी, बताओ क्यों बताओ, और बताओ वो अपनी सास को कैसे रखती है, और बताओ बहुत रुचि लेते हैं ये कान। बहुत किसी दूसरे के घर की चर्चा हो रही हो तो ऐसे सारा काम धाम छोड़ के बैठ जाएंगी। हाँ हाँ कुछ काम नहीं है, सब निपटा के आई हो, तुम तो बोलो बोलो और बताओ।
1 घंटे तक चुगली करते, 1 घंटे तक सबकी बुराई मोहल्ले भर की करने के बाद में कहती हमारी तो आदत नहीं किसी के बारे में बोलने की, हम तो कुछ नहीं कहते, जब भी इस वाणी से बोलते भगवान का नाम बोलते, हमारी आदत नहीं है किसी से कुछ। अरे भैया सोचो तो कि इससे क्या बोलना है, इतनी साफ तुम्हारे पास है, तुम्हें सोचना है कि इसका सदुपयोग कैसे करना है। कटु शब्द बोलने हैं कि मीठे बोलने हैं कि इससे भजन गाना है कि गालियां देनी, अब तुम देखो। हाँ, जो दोगे वही मिलेगा। पहले कर्म तुम्हारे हाथ में, लेकिन बाद में फल परमात्मा के हाथ में। तो अब क्या करना चाहिए माताओं? अच्छा, कितनी माताएं हैं जो चुगली नहीं करती हैं? माताएं तो खैर नहीं करती हैं चुगली, हाँ। और यहाँ की माताएं तो बहुत समझदार और सभ्य और व्यवस्थित, एक भी नहीं करती ना माता। आपकी पड़ोसन करती हो तो उसका भी हाथ खड़ा कर सकती हो, कोई बात नहीं। जितना हो सके इस वाणी से सार्थक बोलो। इस वाणी के दोष भी होते हैं और गुण भी होते हैं, तो निरर्थक नहीं बोलना। 1-1 घंटे लोग बोलते ही रहते हैं। अब देखो हमारी तो मजबूरी है यहाँ 3 घंटे बोलना ही। अब ये मत कहना कि आप भी बोल रहे हो। हाँ, यहाँ बोलना तो हमारा कर्तव्य, क्योंकि हम बुलाए ही आपने बोलने के लिए। नहीं बोलेंगे तो हम आपके साथ अन्याय करेंगे। 3 घंटे बोलना हमारा कर्तव्य है, लेकिन इसके आगे और पीछे बोलते रहना ये तो कोई जरूरी नहीं है। इसके लिए हम 3 घंटे तो बोलते हैं, लेकिन उसके आगे पीछे जितना हो सकता है कम बोलते हैं। कई बार जब शुरू होते हैं लोग तो बोलते ही जाते हैं, बोलते ही जाते हैं, बोलते ही जाते हैं, कहां से कहां पहुंच जाते हैं। तो इतना ध्यान रखो कि वाणी तो है, पर इसको कम बोलना, सार्थक बोलना, सत्य बोलना इस वाणी से, मधुर बोलना इस वाणी से। आज एक अच्छी बात आपको ये बताती हूँ कि कितने लोग ऐसे हैं, जितनी बार भी माताएं हैं, कितनी माताएं ऐसी हैं जो अपने अपने पति को वश में करना चाहती हैं, वो हाथ खड़ा करो। अच्छा, मैं पूछ इसलिए रही हूं कि मेरे पास मंत्र है, अगर हाथ खड़ा करोगी तो मंत्र मिलेगा। तो जो जो चाहती हो वो खड़ा कर सकते कि पति को वश में करना। क्यों माताओं चाहती हो? बहुत सारी माताएं पीछे से आती हैं मेरे पास, इसलिए पूछ रही। तो पीछे से आओगे तो नहीं मिलेगा, अभी हाथ खड़ा कर सकते हो। कुछ माताएं आगे पीछे देख रही है, कहीं यहीं तो नहीं बैठा। अच्छा, ऐसा नहीं कि आप ही के लिए मंत्र है, आपके लिए भी मंत्र है कि आपको भी अगर अपनी पत्नी को वश में करना है तो हाथ खड़ा कर सकते हैं। कम से कम बोलो श्री बांके बिहारी लाल। एक भैया ने हाथ खड़ा किया। ये दुखी जन बैठे बेचारे, और भी खड़ा कर सकते। सुबह से शाम तक अधिकतर फोन हमारे पास इसी के लिए आते हैं कि हमें वशीकरण मंत्र दे। और हद तो तब हो जाती है जब अपनी पत्नी ने कहीं कहीं दूसरे के भी वश में करने के लिए फोन कर दे। अच्छा, तो बड़ी मुश्किल है। उनको सीधे सीधे बोलो तो बात समझ ही नहीं आती। ऐसी माताएं भी, भाई बंधु भी पीछे नहीं, वो भी फोन करते हैं अधिकतर। तो मैंने सोचा कि ये विषय तो लेना ही चाहिए। तो माताओं, कई बार आप कहीं बाबा महाराज के पास, कहीं सिद्ध लोगों के पास पहुंच जाते हो कि जी हमारा हाथ देखो, जी हमें मंत्र दे दो, हमें वश में कराना है, ऐसा ऐसा बहुत कुछ करते हैं। तो सब कुछ पढ़ने के बाद, सब कुछ समझने के बाद, बहुत कुछ देखने सुनने के बाद, संतों के चरणों में बैठने के बाद, ऋषि मुनियों को
प्रणाम करने के बाद और ग्रंथों का दर्शन करने के बाद मुझे तो एक ही ऐसा मंत्र तुलसीदास जी के पास मिला जिन्होंने दिया, जिससे आप जिसे चाहो वश में कर सकते हो। उसके अलावा मुझे कोई ऐसा मंत्र नहीं मिला जो कान में दिया जाए और वश में हो जाए। वो मंत्र मैं आपको बता देती हूँ जो मुझे पता है, और उसको अगर धारण करोगे तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। तो मंत्र चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए।